Hello everyone. Today I'll tell you a very scientific method how you can actually increase your score. Are you still struggling with the very low score in full length test and the sectionals? क्या आपके मार्क्स 80 से बिलो के आसपास स्टैग्नेंट हो गए? क्या आप इस रेंज में आ रहे हो? आपने रीडिंग कर ली है, रिवीजन कर लिया है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर गेटिंग द लो मार्क्स. सो दिस साइंटिफिक मेथड नोबडी टेल यू हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स. अभी भी आपके पास 20 दिन से ज़्यादा है. आप इसको अप्लाई करके देखिए एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट्स. So let's go to the chart part first. So whenever you do a sectional test or FLT or anything from now, ठीक है, you have very little time, almost nearly 25 days nearly. So जब भी आप करो, after solving and matching your answers, make a table like that. ठीक है. इसमें 3 categories है: confident category, eliminated category and non-confident category. You have to make this table to analyze and to infer कि what thing you have to do. So I'll tell you how this works. सो कॉन्फिडेंट कैटेगरी वो होती है जनरली एक रियल एग्जाम में आप देखोगे तो 100 क्वेश्चंस का अगर है यूपीएससी जीएस का एग्जाम, जनरली 30 to 40 में आप कॉन्फिडेंट होते हो. ठीक है, क्वेश्चंस के अराउंड. ठीक है, उसमें जो भी एक्यूरेसी रेट है, कुछ करेक्ट होंगे कुछ इनकरेक्ट होंगे. योर एक्यूरेसी रेट शुड बी 80 to 85% के आसपास अगर आ रही है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड. ठीक है, यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंट पे योर एक्यूरेसी रेट इज बिलो, that means you have a serious problem. That means your problem could be conceptual clarity. You lack conceptual clarity. Another problem could be lack of adequate revision. ठीक है, तो ये मेजर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अब तक आपकी सिली मिस्टेक्स आई बिलीव की रिड्यूस हो गई होगी काफी. दिस इज नॉट अ टाइम, यू आर ऑलमोस्ट लाइक 25 days फ्रॉम नाउ यू हैव योर प्रीलिम्स. सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दो सिली मिस्टेक्स बिकॉज वो अब तक एलिमिनेट हो जाती है काफी हद तक. ठीक है, सो दीज आर द 2 की प्रॉब्लम्स विच विल हाईलाइट इफ योर एक्यूरेसी इज बिलो समवेयर 80-85% से कम है तो उसका मतलब ये है. अगर आपकी ये एक्यूरेसी है और इससे ज्यादा है तो दैट मीन्स दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एलिमिनेटेड कैटेगरी. ठीक है, सो व्हाट इज दिस एलिमिनेटेड कैटेगरी? सो द एलिमिनेटेड कैटेगरी वो है जहां पे आपके पास चॉइस थी कुछ ऐसी, यू हैव चोजन फ्रॉम ईदर 50-50%, लाइक ABCD में से A और D में से कुछ चूज किया आपने, और इधर फ्रॉम द 33 वर्सेस 66%. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABCD. ठीक है, ये ऑप्शंस थे. नाउ यू माइट हैव एलिमिनेटेड दिस, यू माइट हैव एलिमिनेटेड दिस. अब B और C में से कुछ चूज कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी 50% राइट, 50% रॉन्ग. ठीक है, similarly if suppose ABCD था, you have just eliminated the A, probability 33% right, 66% wrong. So now this 50%, 33%, the choosing from some of the eliminated part is the eliminated category. या तो 2 में से चूज कर रहे हैं आप या 3 में से एक कोई चूज कर रहे हैं. ठीक है, वहां पे प्रोबेबिलिटी 2 में से कर रहे हैं तो 50% राइट होने की है, 3 में से कर रहे हैं तो 33% राइट की है, 66 रॉन्ग की है. सो दैट कैटेगरी इज बेसिकली द एलिमिनेटेड कैटेगरी. अगर आपके एलिमिनेटेड कैटेगरी में देखिए रियल एग्जाम में यही होता है कि करीब करीब 50 क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली यहीं से आते हैं, नियरली रियल एग्जाम जो यूपीएससी की होती है. ठीक है, एंड इफ योर एलिमिनेटेड कैटेगरीज एक्यूरेसी रेट इज समवेयर 60% और उससे थोड़ा ऊपर, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. ठीक है, और अगर ये नहीं आ रही होती, इफ इट इज बिलो दिस काइंड ऑफ फिगर 60% और 55% से भी बिलो जा रही है, तो दैट मीन्स द मेजर इशू कुड बी रिवीजन. ठीक है, एंड आर्ट ऑफ सॉल्विंग द MCQs और बेसिकली द अप्रोच टू सॉल्व द प्रीलिम्स क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो अप्रोच आपकी जो है वो डेवलप नहीं हो पाई है ढंग से, उसमें एक इशू है. ठीक है, थर्ड जो है नॉन कॉन्फिडेंट. नॉन कॉन्फिडेंट वो कैटेगरी है जहां पे आपको कुछ नहीं पता था, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट ABCD में से आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए और वहां पे आपने एक को चूज कर लिया. ऐसे क्वेश्चन जनरली आप 2 से 5 के बीच में रियल एग्जाम में कर देते हैं और जनरली उसमें मतलब इतना है कि नेगेटिव ना मिले, उससे कुछ ज्यादा ही मिल जाए तो अच्छा है. ठीक है, तो जनरली आप देखोगे अगर ये 30-35 के आसपास आ रही है, इनसिग्निफिकेंट
कैटेगरी है, बट अगर नॉन जीरो नंबर मिल रहा है आपको फाइनली तो अच्छी बात है, ठीक है। एनीथिंग 25% से ऊपर एक्यूरेसी रेट इज अ गुड केस विद द नॉन कॉन्फिडेंट। अब आपको देखना होगा कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इफ यू आर अटेम्प्टिंग समवेयर 80 85, इससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं इस कैटेगरी में आप आ पा रहे हैं, तो दैट मीन्स जो लेवल ऑफ पेपर आ रहा है पिछले 1 साल 2 साल से, उसमें एक डिसेंट 85 83 86 87 एक बहुत सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट माना जाता है, ठीक है। अब ये एक्यूरेसी रेट देख ली। अब इसके बेसिस पे क्या करना है, देखिए अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, जब हमने हमारे क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं सेक्शनल एफएलटीज पीवाईक्यू सॉल्व करने का बेस्ट जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका बेस्ट आउटकम है, वो ये है कि यू गेट टू नो व्हाट आर योर वीकर एरियाज, ठीक है। तो वीकर एरियाज क्या है आपके, वो पता लगता है उसमें। खासकर टॉपिक्स, जैसे टॉपिक हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपका कुछ वीक है, बट उसके अंदर भी सब टॉपिक में ये हो सकता है फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट के अंदर कोई दिक्कत है, कि आपको रिपोर्ट याद नहीं हो पा रही है, रिपोर्ट में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं या वहाँ पे गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है, सब टॉपिक भी आप जब पता कर लेते हैं तो आप बहुत माइक्रो में जाके उसको और स्ट्रेंथन कर पाते हैं उस वीकर एरियाज को। तो ये आप पता करके उनको लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है एक साइड में डायरी में, ऐसा नहीं कि कहीं पे ऐसे ही रैंडम लिख दिया खो गया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उस पर काम करना है, रीडिंग रिवाइजिंग वगैरह पे, ठीक है। मोस्टली रिवीजन पे होगा क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, मोस्टली रिवीजन पे ही होगा। फिर आप देखिए कि बहुत से आप में से जो है स्टूडेंट्स होते हैं वो पीवाईक्यूज को बहुत बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी सीएसई, और कितने साल के करके जा रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो सिर्फ 4-5 ईयर्स के करके जा रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो 2013 से लेके अब तक के करके जा रहे होंगे। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ राइट अप्रोच, ठीक है। यू शुड एटलीस्ट हैव डन नियरली 25-30 ईयर्स के पीवाईक्यूज को आपको देखना चाहिए था। तो अभी भी टाइम है कि अगर आप देख पाए, आपके पास ऐसी कोई बुक है जहाँ पे आप पीछे तक देख पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको देखिए और उसको बहुत नेग्लेक्ट करिए मत, क्योंकि उस पीवाईक्यू विल एक्चुअली डेवलप योर अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। जो आपका जो एलिमिनेटेड कैटेगरी में जो आपका काफ़ी, अगर ये जो एक्यूरेसी रेट है काफ़ी कम हो जाएगा, तो आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू ये ज़्यादा आपको सिखाएगा पीवाईक्यूज से, ठीक है। पीवाईक्यूज ही सिखाएंगे आपको, ये नॉर्मल कोचिंग इंडस्ट्री के मॉक टेस्ट आपको उतना नहीं सिखा पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद ये कर लेने के बाद देखिए पीवाईक्यूज में भी कुछ चीज़ों के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर। तो क्योंकि दिस इज अ वेरी स्टैटिक टॉपिक, ठीक है, ऑल द इम्पॉर्टेंट मेजर थिंग हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस और ईदर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर कि मुझे एंशियंट याद नहीं होती है, मिडाइवल याद नहीं होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दे कैन फोकस ऑन द पीवाईक्यूज, ठीक है, वो एरियाज वो टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली, सबसे ज़्यादा परेशानी तुम्हें ये होती है कि जब मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देखिए मॉक टेस्ट में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस, और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक क्वेश्चन काफ़ी ऐसे होते हैं जो बहुत इररिलेवेंट होते हैं यूपीएससी की डिमांड के साथ, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे होते हैं, फिर आप उसको देखते हैं कि हाँ ये पढ़ लेता हूँ मैं, वो पढ़ लेता हूँ, ये तो रह गया, ये पता नहीं क्या पूछ लिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, उससे बहुत परेशानी होती है। तो काइंडली ट्राई टू इग्नोर उलूल जुलूल टाइप के सवालों को, ठीक है। यूपीएससी पीवाईक्यू हैज ऑलरेडी गिवन यू सर्टेन डायरेक्शंस, ठीक है, ऑलरेडी हैव मेड यू अवेयर अबाउट आइडिया दैट व्हाट टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये गलत हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, कुछ ढंग की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ठीक है, बाकी चीज़ों को आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चंस को अगर ये गलत हो रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ये करनी होंगी। फॉर दैट मैटर
जब आप ये करने लगेंगे चार्ट, ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। वीकर एरियाज को फाइंड करेंगे, ठीक है, रिविजन करेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे उसमें अगर कमी है तो, ठीक है। फिर आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस के लिए हम ज़्यादातर पीवाईक्यूज का सहारा लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना ये कैटेगरी का जो है एक्यूरेसी रेट बढ़ा सकते हो। और जब आपका ये आने लगेगा और अराउंड अराउंड इसके आसपास अटेम्प्ट करने लगोगे, so you'll find that you have actually increased your score. कई बार स्कोर आपका इसलिए भी कम रहता है कि आप 70s में अटेम्प्ट कर रहे हैं, 60s में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम गुंजाइश है कि स्कोर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए आपको ये करना होगा कि you have to find your weaker areas. Without finding your weaker areas, you won't be able to, you know, increase your score, ठीक है। तो उन पे करिए और इसको फॉलो करिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको कोई नहीं बताएगा, और ये काम कर रही है। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने सडनली 1 महीने के अंदर वो 60-70s के जो नंबर्स लाता था, तो 1-1.5 महीने बाद उसके नंबर्स 120s 130s में आने लग गए, एंड आई वॉज माई सेल्फ शॉक्ड, ठीक है। तो उसने इसको काफ़ी सीरियसली लिया, उसने काफ़ी अच्छे से इससे इम्प्लीमेंट किया। दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ एनालाइजिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है, analyzing your practice part. So please do that, and thank you for listening till now. Please do subscribe, share this video so that it can be helpful to other people. Thank you for watching this.